दशहरा, धनतेरस, दिवाली बीत चुकी है लेकिन फिर भी सेलिब्रेशन अभी बाकी है। देखा जाए तो फैमिली में साल भर त्योहार जैसे ही दिन होते हैं। कभी किसी का घर में बर्थडे है, एनिवर्सरी है या फिर कोई ख़ास ऐसा यादगार दिन जिसे हम फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, वो भी दिन एक त्योहार जैसा ही लगता है। लेकिन कोई भी दिन ख़ास हो, वो फैमिली बच्चों के साथ ही पूरा लगता है। शुभी आई थी दिवाली में तो रौनक थी, चली गई। बच्चे हॉस्टल से आते हैं और चले जाते हैं छुट्टियों के बाद, फिर घर खाली सा हो जाता है। और जो अगर देखा जाए जॉब या बिज़नेस है तो हस्बैंड लोग अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं, जैसा कि हमारे घर में भी वही हाल है जैसे सबके यहाँ है, ड्यूटी। और बच्चों में शुभम मेरे पास है, शुभी नहीं है। लेकिन आज मैंने जितना कुछ बनाया है शुभम का फेवरेट बनाया है, और क्या क्या बनाया है वो आपके साथ शेयर करूँगी। नेस्टेशिया से मैंने कुछ यूज़फुल होम एंड किचन आइटम्स मंगवाए हैं, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा लीफ प्लेटर है जो कि प्रीमियम क्वालिटी है और इसे साफ़ करना भी बहुत इजी है, और ये गिफ्टिंग के लिए भी बहुत ही प्यारा है। तो इसमें एक वुडन ट्रे दी जाती है और इस तरीके से इसमें शेप नीचे बनी हुई है, उसी शेप के अकॉर्डिंग आप इन प्लेट्स को ऐसे अरेंज करते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। इसमें आप ड्राई फ्रूट सर्व कर सकते हैं या फिर कोई ऐसे स्नैक्स वगैरह भी सर्व कर सकते हैं। गिफ्ट करने के लिए भी बहुत ही प्यारा है। टेबल पे आप ऐसे सेंटर पे रख सकते हैं और अलग अलग तरीके के कोई भी स्नैक्स, नमकीन, कुकीज़ या फिर ड्राई फ्रूट सर्व कर सकते हैं। है ना, बहुत ही प्यारा सा। और दूसरा है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मतलब दिवाली के टाइम पर भी मैं इस चीज़ को मिस कर रही थी, क्योंकि हम जब बहुत सारे स्नैक्स वगैरह बनाते हैं, कुछ एयर टाइट कंटेनर में हमको स्टोर करना हो, तब ऐसे कंटेनर हमें हमेशा याद आते हैं। और इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। ये सील प्रो फ्लूटेड ग्लास कंटेनर सेट है, फूड सेफ है, ट्रांसपेरेंट है, बोरोसिलिकेट ग्लास, BPA एंड लीड फ्री मटेरियल है, नेस्टेबल एंड स्टैकेबल फॉर स्पेस सेविंग स्टोरेज। आप इसको एक के साथ एक अंदर करके भी रख सकते हैं, जैसे एक ही कंटेनर में चारों के चारों आ जाते हैं। और इस तरीके से चारों कंटेनर के साथ एक लिड दी जाती है। ये माइक्रोवेव ओवन सेफ़ हैं, डिश वॉशर सेफ़ हैं, लेकिन इनको हमेशा विदाउट लिड ही आपको माइक्रोवेव में यूज़ करना होगा। अब जैसे किचन में कई बार हम लोग कुछ सोक करते हैं या मिक्सिंग बोल की तरह भी यूज़ करना है, बैटर वगैरह तैयार किया फिर हम ढक के कुछ मिनट को रेस्ट के लिए रखना है, तो वो भी हम रख सकते हैं। और इस तरीके से एक के ऊपर एक आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं, तो स्पेस भी कम लेते हैं। जैसे दाल चावल हम लोग भिगो के रखते हैं और ढकना है, किचन में खुला नहीं रखना है, छोले राजमा वगैरह हैं तो इनमें हम भिगो के भी रख सकते हैं, ढक भी सकते हैं लिड लगा करके। और या कोई खाना ऐसे पक गया है और फिर आपको ऐसे रखना है तो भी आप फ्रिज में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि डाइनिंग टेबल में भी अगर सर्व करना है ना, तो सर्विंग के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है। मैंने शाम में बनाए थे पॉपकॉर्न शुभम के लिए। आज मैंने सारी चीज़ें शुभम की फेवरेट बनाई हैं, तो ये पॉपकॉर्न बना करके रख दिया, इसको लिड लगा के रख देंगे तो इसकी लिड भी टाइट है। तो ये भी इस तरीके से, जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ रहती है ना, तो इस तरीके से स्टोर करना बहुत अच्छा लगता है। एक ये प्लेट्स बहुत ही प्यारी हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आई, स्कैलूप वनीला वाइट लग्जरी स्नैक प्लेट्स। ये इनकी प्रीमियम क्वालिटी है, सिरेमिक मटेरियल है, ड्यूरेबल हैं, माइक्रोवेव एंड ओवन सेफ़ हैं, डिश वॉशर सेफ़ हैं। इन्हें आप बहुत सी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्नैक्स प्लेट की तरह तो यूज़ कर ही सकते हैं। जब आपको कुछ ऐसा अलग अलग तरीके के आइटम सर्व करने हो, कोई पार्टी अरेंज करनी है, तो भी आप इस तरीके से इसमें रख सकते हैं। मैंने बनाए हैं दही वड़े मैंने बना करके गर्म पानी में डाल के रखे थे, अभी निचोड़ करके उनको प्लेटिंग कर रही हूँ। बस इसमें मीठी मीठी ठंडी दही डाली है, दही में चीनी डाल करके अच्छे से फेंट करके, और इमली खजूर की चटनी जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। इसमें हल्का सा नमक, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर स्प्रिंकल करके ऊपर से इसमें हरी चटनी भी डालना। मैं डाल रही थी, शुभम को नहीं पसंद इसलिए मैंने नहीं डाली है। थोड़े से अनार के दाने और गिनती के धनिया के पत्ते डाले हैं। क्यों? क्योंकि शुभम धनिया साइड में निकालता है। तो आज जो भी प्लेट तैयार हुए हैं वो शुभम की फेवरेट्स हैं। तो ये सारी प्लेट सामने इस तरीके से लगाई हैं। दही वड़े रखे हैं, रसमलाई और ढोकले, और साथ में शुभम की फेवरेट कुकीज़। तो ये प्लेट्स इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं, सर्विंग प्लेट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्नैक्स प्लेट्स हैं। तो शुभम की पार्टी है आज, एक्चुअली मेरी और शुभम की पार्टी है, हम दोनों की माँ बेटे की। और सारे आइटम शुभम की ही फेवरेट बनाए गए हैं। तो रसमलाई, दही वड़े, ढोकले और शुभम की फेवरेट कुकीज़। तो शुभम को यही उसने बोला था, डिमांड थी, तो वही बनाया मैंने। नेक्स्ट ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है,
और मेरी किचन में इसकी काफ़ी ज़रूरत थी। ये हैमर्ड प्योर ब्रास बिरयानी हांडी है, बहुत बहुत प्यारी है। इसमें आप एक बार कुकिंग करेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। क्राफ्टेड फ्रॉम हाई ग्रेड ब्रास है, हाईली ड्यूरेबल है, टिन कोटेड, नेचुरली नॉन स्टिक इनर सरफेस है, टेफलॉन फ्री है। इसमें आप 1 पॉट मील में जो मर्ज़ी बिरयानी, कोई पुलाव जो बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने शुभम का फेवरेट पुलाव बनाया है, आगे देखते हैं क्या बनाएंगे। ये लास्ट बहुत ही प्यारा आइटम है, पेडेस्टल एकेसिया वुड केक स्टैंड। एकेसिया वुड राउंड बेस है, इसमें थिक ग्लास डोम लिड है, ट्रांसपेरेंट है, फुल व्यू कवर है। तो ये बहुत ही प्यारा है और आज जो कि सेलिब्रेशन है तो इसके लिए ये खास हो गया है, इस आज खास मौके पे। और इसमें केक, जब भी बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई सेलिब्रेशंस है तो आप इस तरीके से इसमें केक रखेंगे तो दिखाई भी देता है। या कोई ऐसी स्वीट डिश भी अगर आप रखना चाहें ना तो वो भी रख सकते हैं कोई पार्टी में। और आज ये केक शुभम लेकर के आया। दोपहर में खाना वाना होने के बाद बोला कि मैं थोड़ा भी बाहर जा रहा हूँ काम से, और आया फ्रिज में रख दिया। मैं उस समय लेटी थी, जब मैंने शाम की चाय बनाने के लिए फ्रिज खोला ना तो देखा केक पहले से आ चुका। मुझे लगा ये शाम में लेने जाएगा, लेकिन वो दोपहर में ही ला के रख दिया था। बच्चों को मम्मी की बर्थडे एनिवर्सरी की ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। और ये इस तरीके से आप इसमें डोम लिड लगाएंगे ना तो दिखाई भी देता है। कोई भी आपने आइटम रखे हैं टेबल पर तो दिखेगा। और शुभी नहीं है तो बहुत मिस कर रहे हैं हम, और शुभम अकेले हैं, और इसीलिए मैं बोल रही थी कि हम दोनों का माँ बेटे का आज पार्टी है। और ये शुभम केक अपनी पसंद से लेकर के आया है। तो शाम में ही जब चाय वाय पी लिया तो फिर देखा, जब मैंने फ्रिज खोल करके तो मैंने शुभम से कहा, अरे तुम मुझे बताते तो कि तुम ये लेने जा रहे हो। मुझे लगा अभी शाम में जाएगा, तो ये दोपहर में जब हम लेटे थे ना तभी लेके आया। और अपने बर्थडे के लिए उसको इतनी एक्साइटमेंट नहीं रहती। आपने देखा होगा शुभम केक जैसे बोलो भी ना तो नहीं मम्मा नहीं केक नहीं काटेंगे। अभी 1-2 साल से कहाँ केक काटता है ना, कहीं बाहर जाने को बोलो तो भी नहीं जाता है। बस घर का खाना पसंद है उसको, मम्मी कुछ भी जो उसकी पसंद का है वो बना दो। तो आज मम्मी की बर्थडे के लिए शुभम ज़्यादा एक्साइटमेंट में है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, पहले जब बच्चे छोटे होते हैं तब हम लोग उनके लिए कुछ स्पेशल करते हैं, और अब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो हम लोगों के लिए करते हैं। मतलब हम लोग सोचे कि चलो रहने दो, शुभी तो है नहीं और पापा की ड्यूटी है। और ख़ास कर जब ऐसे मौके हों, कोई भी ऐसी ज़रूरत हो, ज़रूर ड्यूटी बाहर स्टेशन में रहती है उनकी, तो लेट नाइट लौटेंगे। तो इस तरीके के जब कोई दिन होते हैं, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब हम लोगों को अकेलापन महसूस नहीं होने देते हैं बच्चे, और बच्चों के साथ हमें भी अच्छा लगता है। बस ऐसा ही हमारा आज का सेलिब्रेशन था 1 साल और कम हुआ उम्र का, नहीं। और केक खाया हम लोगों ने, पार्टी हो गई हमारी। चलो डिनर की तैयारी करते हैं। तो वही शुभम कहता ज़्यादा कुछ मत बनाइए, ये तो इतना सारा स्नैक्स है हम लोगों के खाने के लिए, वही खाते हैं। तो हमने कहा नहीं थोड़ा तो कुछ बनाएंगे, इसलिए मैंने शाम में ही चावल भिगो के रखे थे, बासमती राइस, क्योंकि 5-10 मिनट पहले से धुल करके रख दो ना, पानी नहीं डाला था मैंने, सिर्फ धुल के ढक करके रखा था तो वो नरम बनते हैं। अब हांडी में घी डाल के गरम किया है और खड़े मसालों का तड़का लगाया है, सारे खड़े मसाले डाले हैं, थोड़ी सी हींग डाली है, पतला कट किया हुआ प्याज भी डाल करके इसको अच्छे से पहले फ्राई कर लेंगे। प्याज को हल्का सा लाल लाल होने देंगे, गुलाबी सा हो जाए तब तक धीमी आंच में इसको फ्राई करेंगे प्याज को। और मैंने छोले सुबह ही भिगो के रखे थे, शाम को उनको बॉईल कर लिया था कुकर में ही, और बॉईल करके साइड में रख लिया था। क्योंकि ये जो छोले पुलाव बनाना हो बहुत ही बढ़िया आइटम है। एक तो 1 पॉट मील में जल्दी बन जाता है, आपको ज़्यादा देर किचन में नहीं रहना होता है, इसे बहुत अच्छा आइडिया है। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाए फिर इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है। ये मैंने सारी चीज़ें एक साथ मिक्सी में ही पीस के रखी है, तो ये अभी फ्रेश पेस्ट बनाया था शाम में, वही डाला है। और इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाली, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और जब मैंने ये अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाया था ना, उसी जार में मैंने टोमेटो प्यूरी बना के रखी थी, तो यहाँ पर टोमेटो प्यूरी डाल दी है, नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। जब ना घी एकदम सेपरेट सा होने लग जाए, धीमा धीमा मसाला अच्छे भुन जाए, फिर इसमें डालेंगे फेंटी हुई सी दही। तो थोड़ी सी इसमें दही डाली है जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और इसको भी मिक्स करके भून लेंगे। फिर इसमें बॉईल किए हुए छोले डालेंगे। छोले अच्छे बॉईल हो गए, ये देखो मैश हो रहे हैं। 1 या 2 विसल आई थी, बस मैंने बंद कर दी थी गैस, और बस जब पूरा स्टीम निकलने के बाद फिर मैंने इनको पानी से निकाल के रख लिए थे। और ये धुले हुए
चावल हैं वो डाले हैं, बासमती राइस डाले हैं। और कोई सा भी जो भी आपको यूज़ करना है राइस यूज़ कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। छोले पुलाव 1 पॉट मील में बढ़िया है। हाँ, बहुत सारे लोग खाने के लिए कोई पार्टी कर रहे हैं तो ज़्यादातर फिर हम लोग छोले भटूरे वगैरह का प्लान करते हैं। अब चूँकि हम और शुभम के हाल देख ही रहे हैं, अभी इतना सारा शुभम का फेवरेट स्नैक्स भी हैं, तो फिर इसलिए ये डिसाइड किया हमने कि इसमें पुलाव बना लेंगे। और बस इसमें थोड़ा सा होममेड गरम मसाला या चना मसाला डाल सकते हैं आप, थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया और थोड़ा सा डाला है कसूरी मेथी लास्ट में। और इन सभी को डाल करके भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और जब अच्छे से ये कुछ मिनट मिक्स हो करके भुन जाएगा फिर इसमें डालेंगे पानी। और जितना राइस लेंगे हमेशा डबल में पानी डालेंगे और ढक करके ना धीमी आंच में इसको पकाएंगे। मैंने बस धीमा ही कर दिया था, गैस सिम करके और ढक करके, ये धीमा धीमा ही एकदम मस्त तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी थी। मैंने बीच में ही फिर बाद में ही एक ही बार से खोल करके चेक किया था कि हो गया होगा, 10-15 मिनट तक टाइम था, ऐसा अंदाज़ मेरा, मुझे याद नहीं है उस टाइम, लेकिन मैंने जैसे ही खोल के चेक किया तब तक वो कुक हो चुका था। तो मैंने इसको धीमी आंच करके ही ना साइड में रख दिया था और रायता बना लिया था बूंदी का जब तक। और ये फ्रेंच फ्राइज़ शुभम का फेवरेट है कोई भी पार्टी हो बच्चों को ये फ्राइज़ वगैरह बहुत पसंद रहते हैं। बस यही कास्ट आयरन कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम किया और ये फ्रोज़न हैं, ये मैंने बनाए नहीं थे, ये मार्केट के ही पैकेट फ्रोज़न है। और बस गरम तेल में डाल करके इसको बीच में ऐसे मिक्स कर लिया। और जब ये अच्छा सा कलर हो जाए ना हल्का सा, तो फिर इसको निकाल लेंगे। छोटे बच्चों की बर्थडे वगैरह पार्टी करनी है तो ये इस तरीके के आइटम बहुत बढ़िया रहते हैं। किचन में हमें टाइम भी कम देना होता है, जल्दी तैयार हो जाते हैं और बच्चों को पार्टी में मज़ा भी आता है। और बस जल्दी से ये फ्राई हो गए, पता ही नहीं चला कब शुरू किया और कब ख़त्म। बस गैस बंद कर दिया और ऐसे निकाल करके इसको बोल में डाल दिया। इसमें बच्चों का पसंद है तो आप जो भी पसंद है मसाले डाल सकते हैं या फिर प्लेन भी सर्व कर सकते हैं। शुभम का मन था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल किया है और इसे मिक्स कर दिया है। आज सब शुभम की ही फेवरेट हो रहे हैं ना आइटम, इसीलिए शुभम को जैसा पसंद है वैसा ही। इसलिए वो कह रहा मम्मा खाना मत बनाइए, क्या ही करना है। हमने कहा अरे नहीं, थोड़ा सा तो बना लेते हैं ना, तो भले ही खाएँ थोड़ा, या फिर पापा देर से आएंगे तो भी तो खाना तो चाहिए ना। और यहाँ स्नैक देख करके शुभम कह रहा बस इतने में तो बहुत हो जाएगा, रहने दीजिए मम्मी मत बनाइए। बूंदी का रायता भी तैयार है और धीमी आंच में यहाँ पर हमारा छोले पुलाव भी रेडी है। पूरा धीमा धीमा ही मैंने इसको पकने दिया था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और मैंने सिर्फ 1 कप राइस लिया था, बासमती राइस, और 1 कप ये छोले थे। और इतना बढ़िया से खिले खिले दाने से चावल बने हैं ना, आप ये देख रहे हो। और लास्ट में मैंने कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके भी मिक्स कर लिया और एकदम परफेक्ट है ना, बढ़िया। तो इस हांडी में आप किसी भी तरीके की पुलाव 1 पॉट मील, अभी जैसे विंटर्स में आपको तहरी वगैरह बनाना हो तो इसमें अपनी पसंद का कोई भी पुलाव तहरी आप बना सकते हैं, बिरयानी बना सकते हैं। अब वो तो मैंने गैस बंद कर दिया, अभी भूख नहीं है, खाना खाना देर से खाएंगे शुभम कह रहा है। बस वो ढक करके ही रखा हुआ है हांडी में। अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। तो शुभम ने अपनी पसंद के सारे आइटम बनवाए हैं आज, और शुभी को हम लोगों ने फ़ोन पे बातें की और उसको दिखाया वीडियो कॉल में ही बातें हो गई हमारी। और अब हम लोग खा रहे हैं। उससे बात करते करते ही उसको भी मैंने कहा तो शुभी तुम आ जाओ खाने, यहाँ होती तो ठीक था, बच्चे बाहर रहते हैं तो दिल तो लगता नहीं है ना, चाहे जो भी बनाओ। पर अच्छा है कम से कम शुभम पास में है तो एक बच्चा पास में, एक बच्चा दूर है, और साथ में ही खाना नाश्ता हो गया हमारा। आज के इस वीडियो में सभी प्रोडक्ट की परचेजिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चेक कर सकते हैं। और आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो आज शुभम की सारी फेवरेट आइटम बहुत पसंद आ रहे हैं, मुझे भी खाने में बड़ा अच्छा लग रहा था। और फिर हम दोनों ने नाश्ता किया, फिर हमको भूख भी कम लग रही थी, नहीं लग रही थी बल्कि, पर हमने कहा चल साथ में ही थोड़ा थोड़ा खाते हैं। मैंने बार बार बोला शुभम से तो बोला अच्छा एक ही प्लेट में खाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो हमने एक ही प्लेट लगाई है, छोले पुलाव, बूंदी का रायता और पापड़। हम माँ बेटी ने साथ में ही प्लेट में भी खाया है और रायता बहुत अच्छा लग रहा था। जो बूंदी मैंने डाल के रख दी थी, एकदम गाढ़ी सी दही थी तो सोख कर लेते ना बूंदी, तो एकदम थिक हो गई थी तो टेस्टी लग रहा था। और शुभी का फेवरेट वाला पापड़ है, तो बस हम दोनों साथ में ही खाया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नाश्ते से हम लोग का काफ़ी पेट भर चुका था। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।